और भी कुछ लीड्स है जैसे विद्या बालन, अमीषा पटेल एक्सेट्रा। इसकी प्रोडक्शन कंपनी है टी सीरीज़, डिस्ट्रीब्यूशन बालाजी मोशन पिक्चर्स, हीरोज़ इंटरनेशनल। रिलीज डेट 12 अक्टूबर 2007। रनिंग टाइम 154 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 32 करोड़। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 82.35 करोड़। वेलकम टू जिग्नेस्ट मूवीज़। आज आपके लिए हम लोग लाए हैं भूल भुलैया बाय अक्षय कुमार। तो अब तक जो भी हमारे फैमिली के साथ जुड़ा नहीं है, फैमिली के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लो। तो शुरू करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मूवी का सेकंड मेन लीड सिद्धार्थ उसकी न्यूली मैरिड वाइफ अवनी के साथ अपने एंसेस्ट्रल पैलेस समर वेकेशन के लिए आया था। बट उन लोगों को पता नहीं था ये एक श्रापित महल। इस महल पे करीबन 150 ईयर्स एगो पे एक बैड किंग रहता था और वो एक मंजुलिका नाम का एक डांसर को लाइक करता था। द बैड किंग वांट टू मैरी मंजुलिका बट मंजुलिका रिफ्यूज। इसलिए बैड किंग को बहुत गुस्सा आया और उसने मंजुलिका का बॉयफ्रेंड को मार डाला। इसलिए मंजुलिका ने खुदकुशी कर लिया और उसके साथ उसने एक चिट्ठी पे लिख दिया वो राजा को मार के ही छोड़ेगा। बट एक दिन एक आग पे राजा का मौत हो जाता है, इसलिए मंजुलिका का वो विश पूरी नहीं होता, इसलिए उसकी आत्मा भटकते रहते हैं। पर जब सिद्धार्थ और अवनी यहाँ पे आया, उसके बाद अवनी को इस टॉपिक पे बहुत इंटरेस्ट आने लगा, इसलिए उसने चुपके से किसी को ना बता के उस ओल्ड हॉल पे जाने के बाद मंजुलिका का जो फ़ोटो है उसे वॉश किया। इसकी वजह से उसके अंदर से कुछ डस्ट टाइप का कुछ मटेरियल्स उसके ऊपर गिरे। इसकी वजह से अवनी के अंदर मंजुलिका का जो आत्मा है उसने एंटर करा। इसके बाद अवनी ने अपने हस्बैंड को बहुत बार मारने की कोशिश किया था, बट हर बार आदि ने उसे बचाया। आदि मतलब अक्षय कुमार का इस मूवी पे नाम है आदित्य, उसका शॉर्ट फॉर्म आदि। अवनी के अंदर जो रूह था, मतलब मंजुलिका का जो रूह अवनी के अंदर था, वो उसके हस्बैंड को अर्थात सिद्धार्थ को मारना चाहता था, इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ की बहन की शादी जिसके साथ ठीक हुआ था वो लड़का मंजुलिका का बॉयफ्रेंड का पुनर्जन्म था। इसलिए अवनी के अंदर रहने वाले मंजुलिका का रूह इस बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके बाद आदि ने ये सब नोटिस किया। रिसर्च किया मंजुलिका एंड द बैड किंग के ऊपर। इसके बाद उसने सिद्धार्थ को भी बोला। पहले तो उसने उसे नहीं समझा, बट कुछ और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिद्धार्थ इसको मारने के लिए राज़ी हो जाता है। इसके बाद वो सिद्धार्थ अब आदि को रिक्वेस्ट करता है अवनी को बचाने के लिए। फिर आदि एक जाल बिछाता है जहाँ एक नकली राजा का रूप मतलब आदि एक प्लान बनाता है जहाँ पे एक नकली राजा को बनाया जाएगा। फिर मंजुलिका उस नकली राजा को मारेगा, इसके लिए मंजुलिका की आत्मा की शांति हो जाए, मुक्त मिल जाएगी, मोक्ष। इसके बाद अक्षय कुमार जैसा प्लान बनाया था उसकी तरफ ही काम करता गया एंड आखिर में अवनी के अंदर से जो मंजुलिका का रूह था वो निकल गया एंड सब ठीक ठाक हो गया। इसके बाद आदि को सिद्धार्थ ने थैंक्स कहा। इसके बाद राधा को, जिसको आदि ने पहले मंजुलिका समझा था, उसको कुछ दिन के बाद रूम से निकाला गया। मतलब जिस दिन अवनी के अंदर से मंजुलिका का रूह निकला था। फिर आदि भी
is interested with marriage of with राधा. सो आदि ने प्रपोज करा शादी के लिए. राधा भी इंटरेस्टेड था. इसके साथ स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है और अक्षय कुमार अर्थात आदि यहाँ से चला जाता है एंड राधा आदि की दूसरे बार लौटने के इंतज़ार पे ये मूवी का सीन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग जिंगनेस्ट मूवीज़. ऐसे ही मूवी का एक्सप्लेनेशन, फैक्ट एंड रिव्यू जानने के लिए हमारी चैनल जिंगनेस्ट मूवीज़ को सब्सक्राइब कर लो. इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.